नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में शीतलहर के कारण 7 से 13 जनवरी तक कक्षा 1 से कक्षा 8वीं क्लास तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। जी हां, झारखंड सरकार ने शनिवार को राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए 7 से 13 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। यह फैसला राज्य में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए लिया गया है। आपको बता दूं कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शनिवार शाम को जारी सूचना के अनुसार यह आदेश सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा, जिनमें सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और निजी स्कूल शामिल है। आपको बता दूं कि राज्य में शीतलहर की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। उच्च कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। झारखंड में बड़ा हादसा, ट्रक ऑटो की टक्कर में 4 की मौत, 6 लोग घायल। जी हां, झारखंड में एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आया है। एक ट्रक और ऑटो में टक्कर होने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि झारखंड में दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम भीषण हादसा हो गया। ऑटो रिक्शा और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 2 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ऑटो रिक्शा पर सवार कुछ लोग जा रहे थे। इस दौरान दसोराइडी के समीप ऑटो रिक्शा और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई तथा 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में शिव पहाड़ मोहल्ला निवासी संजय गुप्ता, उनकी पत्नी पूनम देवी, पुत्री मुस्कान और ऑटो रिक्शा चालक शामिल है। सूत्रों ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए दुमका के फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। संजय गुप्ता अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने मसान जोर गए थे। इसी क्रम में दसोराइडी के समीप घर लौटने के क्रम में यह दुर्घटना हुई है। झारखंड ने केंद्र से नरेगा मजदूरी 350 रुपये करने की मांग। जहां राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से नरेगा मजदूरी दर कम से कम 350 रुपये प्रतिदिन निर्धारित करने की मांग की है। यह मांग ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शुक्रवार को की है। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सहित सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री और विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रामीण विकास विभाग की योजना की समीक्षा की। आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत सरकार सिर्फ 245 रुपये प्रतिदिन मानव दिवस सृजन के रूप में मजदूरी दर का भुगतान करती है और इसमें झारखंड अतिरिक्त 27 रुपये प्रदान कर रहा है। ऐसे में सिर्फ 272 रुपये उन्हें मजदूरी दर मिल रही है। आपको बता दूं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार से कम 350 रुपये मजदूरी दर निर्धारित करने की मांग की है। मैया सम्मान के अलावा झारखंड की महिलाओं को मिलेगी गोगो दीदी योजना का लाभ, झामो ने केंद्र सरकार से की मांग। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। झामो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा ने गोगो दीदी योजना के नाम पर हर महीने 21 रुपये देने का वादा वाला फॉर्म भरवाया था। राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस फॉर्म को भरवाने के लिए जनता से पैसे वसूले थे। अब राज्य की हेमंत सोरेन सरकार अपना वादा पूरी करते हुए 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना के तहत 25 रुपये डीबीटी करने जा रही है। तब तक केंद्र सरकार राज्य की आधी आबादी को 21 रुपये हर महीने अलग से दे या फिर महिलाओं से गोगो दीदी योजना के तहत फॉर्म भरवाने के नाम पर वसूली गई राशि को वापस करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य की आधी आबादी के बीच भ्रम फैलाकर गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने के नाम पर पैसे वसूले गए हैं। अब केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य की भोली भाली जनता से ली गई राशि को वापस कराने की कार्रवाई करनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर 6 जनवरी को छुट्टी, आदेश हुई जारी। दरअसल आपको बता दूं झारखंड सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जयंती पर 6 जनवरी 2025 को कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया है। इसका आदेश कार्मिक विभाग के विशेष सचिव ओम प्रकाश शाह ने 4 जनवरी को जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 52 दिनांक 4 जनवरी 2025 द्वारा गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर 6 जनवरी 2025 को कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया है। झारखंड बोर्ड जैक 8वीं व 9वीं की डेट शीट की जारी, देखें पूरा टाइम टेबल। जहां जैक बोर्ड 8वीं और 9वीं परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। टाइम टेबल के मुताबिक जैक बोर्ड 8वीं की परीक्षा 28 जनवरी को होगी और वहीं 9वीं की परीक्षा 29 और 30 जनवरी को होगी। झारखंड अधिविद जैक की ओर से जारी शेड्यूल ऊपर देखा जा सकता है। 8वीं परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली 9:45 से 1 बजे तक होगी। इनमें हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा विषय की किसी एक परीक्षा होगी। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5:15 तक होगी। इसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होगी।
परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। इसमें 50 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही 100 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि 20 जनवरी से 10 फरवरी तक जैक की वेबसाइट के माध्यम से की जानी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 18 जनवरी से जैक की वेबसाइट www.jek.jharkhand.government.in से डाउनलोड किया जा सकेगा। और वहीं 9वीं की परीक्षा 5 मुख्य विषयों की OMR सीट पर ली जाएगी। 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रवेश पत्र आने के एडमिट कार्ड 20 जनवरी से डाउनलोड किया जा सकेगा। हेमंत सरकार झारखंड के किसानों को ठगने और हतोत्साहित करने का काम कर रही है, बाबूलाल मरांडी। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर उन्हें ठगने का काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार झारखंड के किसानों को प्रोत्साहित करने की बजाय उन्हें ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 32 रुपये में किसानों से धान खरीदने का वादा किया था। सरकार उन बातों को भूलकर मात्र 24 रुपये में किसानों से धान की खरीदारी कर रही है। और यही नहीं, जो धान की खरीदारी हो रही है उसमें भी किसानों से नमी और अन्य चीजों के नाम पर कटौती कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सरकार अपने वादे से 800 रुपये कम मूल्य पर प्रदेश के किसानों से धान की खरीदारी कर उन्हें ठगने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार झारखंड के किसानों से धान की खरीद 32 रुपये में करे और लैंप्स और अन्य धान खरीद केंद्रों पर जो किसानों के धान में नमी को लेकर कटौती की जा रही है उस पर भी रोक लगाएं। झारखंड के सबसे बड़े राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन 5 जनवरी यानी कि आज तैयारी पूरी, बनेगा आध्यात्मिक गौरव का प्रतीक। जी हां, श्री कृष्ण प्रणामी सेवाधाम ट्रस्ट के द्वारा रांची के पुदांग में झारखंड राज्य का सबसे बड़ा राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन 5 जनवरी यानी कि आज होने जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष डूंगरमल अग्रवाल, सचिव मनोज चौधरी एवं मीडिया प्रभारी संजय श्राफ ने संयुक्त रूप से बताया कि 5 जनवरी यानी कि आज प्रातः 10:30 बजे श्री कृष्ण प्रणामी सेवाधाम मंदिर का शुभारंभ उद्घाटन ट्रस्ट के संस्थापक एवं संरक्षक संत शिरोमणि स्वामी श्री सदानंद महाराज के कर कमलों द्वारा होगा। श्री राधा कृष्ण का भव्य मंदिर परमहंस भागवत भास्कर डॉक्टर संत शिरोमणि श्री 108 स्वामी सदानंद जी महाराज के अथक प्रयास एवं गुरुजी राधिका दास जी महाराज के आशीर्वाद से विगत 8 वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ है। उद्घाटन के साथ मंदिर पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। धनबाद में कोयला तस्करों का आतंक, विरोध करने पर ग्रामीणों पर फायरिंग और मारपीट। दरअसल आपको बता दूं, धनबाद जिले के रामकनाली ओपी क्षेत्र की केसलपुर कुम्हार बस्ती में कोयला तस्करों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा घटना में अवैध कोयला खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर तस्करों ने फायरिंग, पथराव और मारपीट की, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे BH अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि अंबे आउटसोर्सिंग क्षेत्र में कोयले का अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। लगातार हो रहे खनन के चलते इलाके में जमीन धंसने का खतरा पैदा हो गया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और रात में उसी जगह धरना पर बैठ गया। इसी दौरान तस्करों के एक दल ने हमला कर दिया। रामकनाली थाना प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर ने कहा कि कोयला तस्करों के अवैध खनन और फायरिंग की घटना की सूचना मिली है। यहाँ अवैध कोयला तस्कर खनन का काम कर रहे थे। इससे ग्रामीण नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। कोयला तस्करों ने फायरिंग भी की। मौके से गोले भी बरामद किए गए हैं। मामले में जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। CID करेगी सीजीएल पेपर लीक की जांच, परीक्षार्थी से मांगे सबूत। 22 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई। जी हां, JSSC की सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के कथित आरोपों की जांच के लिए CID ने नई FIR दर्ज की है। यह FIR JSSC की शिकायत पर दर्ज की गई है। इसके साथ ही रातू थाने में दर्ज केस का भी टेक ओवर कर नया मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दूं कि JSSC की ओर से CID में दर्ज कराई गई FIR में बताया गया है कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा पूरी तरह से कदाचार व पेपर लीक से मुक्त था, लेकिन परीक्षा के बाद कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो और तस्वीरों को वायरल कर परीक्षा की स्वच्छता पर सवाल खड़े किए हैं। CID दोनों केस की जांच SIT के जरिए करेगी। आपको बता दें कि रातू थाने में सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर पहला केस राजेश कुमार के बयान पर 18 दिसंबर को दर्ज हुआ था। केस के IO अमर पांडे बनाए गए थे। इस केस को भी CID ने टेक ओवर कर लिया है। 20 साल का इंतजार खत्म, एक बेटी की घर वापसी की अविश्वसनीय कहानी। जानिए कैसे सोशल मीडिया बना वरदान। दरअसल आपको बता दो, सोशल मीडिया की बदौलत बोकारो की एक बेटी 20 साल के बाद अपने परिवार से मिली। बेरमो के कथारा में रहने वाली ललकी देवी की बेटी सुभा देवी 20 साल पहले गुम हो गई थी। अब नए साल में सोशल मीडिया के जरिए वे अपने 10 साल के बेटे के साथ घर लौट आई है। इस खुशी के मौके पर परिवार की आंखों में खुशी भर आई है। आपको बता दें कि सुभा देवी के फुफेरे भाई दीपक राणा ने बताया कि यूट्यूब उनकी बहन तक पहुंचाने में सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ। 28 दिसंबर को दीपक ने एक वायरल वीडियो देखा। इस वीडियो में उनकी गुमशुदा
बहन के बारे में जानकारी दी गई थी। हरिद्वार के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यह वीडियो शेयर किया था। वीडियो में शोभा देवी की मदद की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद परिवार ने तुरंत कथारा थाना प्रभारी को सूचना दी गई। थाना प्रभारी ने IT सेल की मदद से वीडियो अपलोड करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता का पता लगाया, उनसे फोन पर बात करके पूरी जानकारी ली गई। फिर परिवार हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। दिए गए पते पर एक झोपड़ी में शोभा देवी और उसका 10 साल का बेटा मिले। जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करके परिवार शोभा और उसके बेटे को बोकारो ले आया है। 40,000 रुपये छीनकर भागे बदमाश, पीछा किया तो नकली नोटों का बंडल फेंक कर उलझा दिया। CCTV को खंगाल रही है पुलिस। दरअसल आपको बता दो, पलामू जिले के शहर थाना क्षेत्र के बरहाल लोटा के रहने वाले राम अवतार राम का 40,000 रुपये लेकर 2 युवक फरार हो गया। राम अवतार राम ने उनका पीछा किया तो सातिर युवकों ने अपने पास से नकली नोटों का बंडल सड़क पर फेंक कर राम अवतार को उसमें उलझा दिया और आसानी से भाग निकला। राम अवतार ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के कचहरी ब्रांच से पैसा निकाल जैकेट के पॉकेट में रखकर बैंक से निकले थे। बैंक के मेन गेट पर एक युवक ने उसे पोस्ट ऑफिस का पता पूछा। पैसा लेकर वे 6 मुहा की ओर पैदल ही बढ़ गया। इसी क्रम में पेशाब करने के लिए नगर निगम के यार्ड के पास रुके। इसके बाद पैसे को जैकेट पॉकेट से पैंट के पॉकेट में रखने लगे। इसी बीच पीछे से 2 युवक आए और हाथ में पैसा छीनकर बस डिपो की ओर भाग निकले। उन्होंने कुछ दूरी तक पीछा किया तो रुमाल से कुछ लपेटकर उनकी ओर फेंक दिया। अपना पैसा समझकर रुमाल को खोलकर देखा तो उसमें कागज के बंडल और नकली नोट थे। राम अवतार ने इसकी जानकारी थाना पहुंचकर पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने छानबीन की और शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवव्रत पोद्दार ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस इलाके की CCTV को खंगाल रही है।